आज हम पढ़ेंगे घनानंद कवित उपक्रम कवि प्रशस्ति सवैया छंद है यह। नेही महा ब्रजभाषा प्रवीण और सुंदर तानी के भेद को जाने, जोग वियोग की रीति में कोविद भावना भेद स्वरूप को ठाने, चाह के रंग में भिजो हियो बिछुरे मिले प्रीतम साथी न माने, भाषा प्रवीण सछंद सदा रहे सो धनजी के कवित बखाने। घनानंद कवित नामक जो संग्रह है के संकलियता है श्री वज्रनाथ। इन्होंने बताया है कि घनानंद की कविता का बखान करने के लिए किन गुणों की आवश्यकता है। जो गुण बखानकर्ता के कहे गए हैं वे सब घनानंद के भी हैं। तो जो अत्यंत प्रेमी हो, ब्रज भाषा में प्रवीण हो, सौंदर्य के विविध भेदों को जानते हों, संयोग वियोग के विधि विधानों में पंडित हों, भावना के विभेदों के स्वरूप को आत्मसात करते हों, वह घनानंद जी के काव्य की प्रशंसा कर सकता है, उसके गुणों और विशेषताओं का मार्मिक उद्घाटन भी कर सकता है। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि नेही नदी पद का व्यवहार किया गया है, प्रेमी का नहीं। नेही कहते हैं स्नेही, तो नेही में चिकनाहट की ओर संकेत है, रुखाई का विपर्यास नहीं होना चाहिए। ब्रजभाषा शब्द का व्यवहार स्पष्ट कर देता है कि काव्य की सर्वमान्य भाषा का नाम ब्रजभाषा पड़ चुका था। घनानंद के समसामयिक भिखारीदास ने, जो प्रतापगढ़ के रहने वाले थे, ब्रजभाषा निर्णय करने का प्रयास किया, इस शब्द का प्रयोग भी किया। इससे पूर्व भाषा शब्द का प्रयोग तो अन्यत्र है, पर ब्रजभाषा शब्द का प्रयोग केवल केशव को ही एक टीकाकार ने किया था। संस्कृत के पंडित कहते हैं कि हिंदी में भाववाचक शब्दों का बहुवचन अंग्रेजी के संपर्क के कारण बढ़ा है। उनके विचार से कविता लिखना चाहिए। संस्कृत के पंडित कहते हैं कि कविताओं विशेषता लिखनी चाहिए। कविता लिखना चाहिए, कविताओं नहीं। विशेषता लिखना चाहिए, विशेषताओं नहीं। सुंदरताओं नहीं, आदि आदि। प्रेमानुभूति में 3 अवयव होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और इच्छात्मक। प्रिय को, प्रेम को और उसके संयोग वियोग को जानना चाहिए। जोग वियोग की रीति में कोविद द्वारा ज्ञानात्मक पक्ष कथित है। घनानंद परमानंद में आनंद उभयनिष्ठ होने से घन और परम ही दोनों को पृथक पृथक ठीक बतला सकते हैं। आनंद घन चिदघन के आनंद का चित्त को ही लेने की प्रवृत्ति होगी, इसलिए जान पड़ता है कि इनके नाम के आरंभ में घन था। वे घनानंद अर्थात घनानंद नाम वाले थे। तो ये सवैया शब्द का अर्थ है सपाट। इसका चौथा चरण पहले पढ़ करके फिर चारों चरणों को क्रम से पढ़ते हैं, इससे इसका नाम सवैया है। कभी कभी कवित को भी सवैया ही लिखते थे और कवित का भी पहला चरण पहले पढ़ करके तब चारों चरण पढ़ते थे। प्रेम सदा अति ऊंचो है, ऊंचो लहे, सु कहे इही भांति की बात छकी, सुनीके सबके मन लालच दौरे पे, बोरे लखे सब बुद्धि चकी, जग की कविताई के धोखे रहे, हाँ प्रवीणन की मति जाति जकी, समुझे कविता घनानंद को ही आँखिन नेह की पीर तकी। तो इस सवैया में घनानंद की विशेषता है और उनका अन्य प्रवाहमग्न कवियों से पार्थक्य और उनकी पृथकता, कविता को समझ सकने वाले, उनके ठीक ठीक अनुभूति करने की क्षमता वाले व्यक्ति अर्थात भावुक के गुण का संक्षिप्त उल्लेख है। पहले सवैये में भावुक ही नहीं, भावुक के गुणों की चर्चा की थी और उसमें भावुक की विशेषताओं का संकेत किया। भावुक केवल सहृदय होता है, वह अनुभूति कर सकता है, उस समीक्षा नहीं कर पाता। तो जहाँ प्रेम शब्द का व्यवहार किया गया है, प्रेय और श्रेय में से प्रेय रुचने वाला होता है, जो अच्छा लगता है। तो अच्छा लगना प्रेम है, रुचि है। अच्छा लगना साधारण भी हो सकता है। अच्छा लगने में एक को अच्छा लगने वाला विषय उत्तम, मध्यम और अधम हो सकता है। दूसरा चाहने वाला। कवि ने जो प्रेम पक्ष लिया है उनमें उत्तम कोटि के विषय और विषयों का ग्रहण है। प्रेम की साधना नैतिक और नैर्तिक हो सकती है। तो सबसे बड़ी विशेषता ये कि अभिव्यक्ति सबके अनुकूल होती है। 2 प्रकार की आंखें हैं, एक तो शरीर के अंग रूप से जो आंखें जीवों की होती है और दूसरी भीतरी आंखें, मन की आंखें। तो भीतरी आंखें कवि में
हो तो वह काव्य विषय की हृदयंगम करके अनुभूति का अनुभव करके दूसरों को अनुभव करा सकता है। तुलसीदास जी गुरु पदरज की विशेषता बतलाते हुए कहते हैं कि उदरहि विमल विलोचन ही के, इसी प्रकार भावुक तथा भावक के लिए भी ही के विलोचन अपेक्षित है। तो प्रेम की परी इस चर्चा में इसका संकेत भी मिल जाता है कि गणानंद में जो प्रेम की पीर है उसका संबंध सूफी कवियों से जुड़ता है। ये तो सवैया छंद था। अब है कवित छंद। लाजनी लपेटी चितवनी भेद भाई भरी, लस्ती ललित लोल चख तिरछानी में, छवि को सदन गोरो भाल बदन, रुचिर रस निचुरत मीठी मृदु मुस्क्यानी में, दसन दमक फैली हमें मोती माल होती। तो लज्जा में लिपटी हुई, गूढ़ रहस्य से भरे नेत्रों वाली, चंचल नयनों की बाकी अदा से सुशोभित, सौंदर्य का धर, गौण वर्ण शरीर और आकर्षण मस्तक वाली, जिसकी मनोहर मुस्कान हो, जिसके दांतों की चमक फैलकर हृदय पर मोतियों की हार की तरह दीप्त हो उठे, प्रेम भरी बातें में उलझा करके सौंदर्य जगमग करता हो, जिसका तो स्वच्छंद काव्यधारा के प्रतिनिधि रचनाकार घनानंद ने वियोग श्रृंगार के कवि हैं। उनकी विरह वेदना का यहाँ वर्णन किया गया है।